विस्तार होता है। धारा 101 लग दी है। और धारा 102 क्या है? तो शरीर की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। शरीर की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना धारा 102 है। और धारा 103 कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। धारा 103 कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। और धारा 104 मृत्यु से भिन्न कोई क्षति कारित करने तक के अधिकार का विस्तार कब होता है। धारा 104 का क्या है? तो मृत्यु से भिन्न कोई क्षति कारित करने तक के अधिकार का विस्तार कब होता है। और धारा 105 क्या है? तो संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा से अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। धारा 105 है संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। धारा 106 क्या है? तो घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम है। धारा 106 है घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम है। और धारा 107 क्या है? किसी बात का दुष्प्रेरणा। और धारा 108 दुष्प्रेरक। धारा 108 का भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण। भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण धारा 108 का है। और धारा 109 तो अपराध के लिए उकसाने के लिए दंड यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और जहां कि उसके दंड के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। धारा 109 क्या है? तो प्राइवेट अपराध के लिए उकसाने के लिए दंड यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और जहां कि उसके दंड के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो धारा 109 है। और धारा 110 क्या है? तो दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है। धारा 110 है दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है। धारा 111 तो दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है। तो धारा 111 है। और धारा 112 दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडनीय है। दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडनीय है। और धारा 113 क्या है? तो दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशयित से भिन्न हो। दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशयित से भिन्न हो। और धारा 114 क्या है? अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति। धारा 114 है अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति। धारा 115 क्या है? तो मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप अपराध नहीं किया जाता। धारा 115 है मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि दुष्प्रेरण से परिणाम स्वरूप अपराध नहीं किया जाता। और धारा 116 क्या है? तो कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि अपराध न किया जाए। धारा 116 है कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि अपराध न किया जाए। धारा 117 क्या है? तो सामान्य जन या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण। धारा 117 सामान्य जन या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण में धारा 117 लगती है। और धारा 118 मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना। धारा 118 क्या कब लगती है? तो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना।
धारा 119 कब लगती? किसी ऐसे अपराध के लिए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है। धारा 119 कब लगती है? किसी ऐसे अपराध के लिए किए जाने की कैसे, एक बार फिर से बताता हूँ, धारा 119 कब लगती है? तो किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है। धारा 120 कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना। धारा 120 क क्या है? तो आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा। धारा 120 ख तो आपराधिक षड्यंत्र का दंड। और धारा 121 क्या है? तो भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना। तो धारा 121 लगती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये धारा 121। धारा 121 का तो धारा 121 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र। और धारा 122 क्या है? तो भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से युद्ध आदि संग्रहित करना। और धारा 123 युद्ध करने की परिकल्पना को सुगम बनाने के आशय से छिपाना। और धारा 124 किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से, जैसे कि मैंने बताया धारा 123 युद्ध करने की परिकल्पना को सुगम बनाने के आशय से छिपाना, धारा 123 है। और धारा 124 है किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धारा 124 क्या है? तो किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना, तब धारा 124 लगती है। और धारा 124 का क्या है? तो राजद्रोह। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। राजद्रोह कौन सी धारा के तहत राजद्रोह में कौन सी धारा लगती है? तो 124 का लगती है। और धारा 125 भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाली किसी एशियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना। जो कोई ऐसा हमारा मित्र देश है एशिया में, तो उसके विरुद्ध कोई षड्यंत्र करते हैं, तो धारा 125 लगती है।